नमस्कार दोस्तों, मैं महेश सनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के एंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आज हम जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे वीडियोज़ जो है विगत 5 वर्षों में मैंने बनाए हैं। लगभग 200 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल की लिस्ट पे, जो है प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों सारे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे टॉपिक उस पर कवर किए गए हैं। साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, उसके माध्यम से ज्वाइन करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है, तो इसके बारे में जो आंसर आएगा वो यहाँ पर है बी। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अगला दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलपक्कम, यहाँ पर आंसर कलपक्कम हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है स्थायी सदस्य नहीं है। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्थायी सदस्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूके है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए, अमेरिका हो गया, रूस हो गया और चीन, चाइना जो है, 5 जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और इन्हीं को जो है वीटो का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, इनको सुमेलित करना है, हमको सही जोड़ी हमको बनाना है। यूनेस्को जो है उसका जो मुख्यालय है वो हमको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर हमको सही जोड़ी बनाना है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में मिल जाएगा। IMF का मुख्यालय आपको मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में, और ILO का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिल जाएगा, और यूनेडो मिल जाएगा आपको वियना में। इस प्रकार से यहाँ सही जोड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर बी होगा। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है? तो यहाँ पर जो आंसर है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारती नाम से जो है आधारशिला रखी गई, भारती नाम से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत रत्न से के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो यहाँ पर एक जो कथन है वो आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन है। तो यहाँ पर देखिए, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सही है। अगला है, इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी, सही है। अगला है, सबसे पहले 3 व्यक्तियों को ये सम्मान मिला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर CB रमन को मिला था, तीनों व्यक्ति को मिला था, सही है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऊपर के तीनों जो है सही है। असत्य कथन की हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो यहाँ डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, टेम्पलेटन पुरस्कार, यहाँ पर ए जो है आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यहाँ पर आंसर होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? पुलित्जर पुरस्कार क्यों दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं।
तो तीनों पुरस्कार दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का पुरस्कार है। तो यहाँ पर विश्वामित्र पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश का पुरस्कार है, जो कि कोच को दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर पहले भारतीय थे विनोबा भावे। आगे देखते हैं, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी? लखनऊ बाय जो शीर्षक है वो किसकी रचना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विनोद मेहता। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। आगे देख, यहाँ पर जो है सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है। यहाँ पर एक तरफ महापुरुषों के नाम है, दूसरा उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई है। तो महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज लिखा, महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज रचना लिखी थी। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है द व्हील ऑफ हिस्ट्री लिखी। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना आजाद ने लिखा इंडिया विंस फ्रीडम। इस प्रकार से सही जोड़ी बन जाएगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुस्तक सचिन वर्न टू वैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट्स अल्टीमेट सेंचुरियन का लेखक है? तो यहाँ पर जो आंसर हम देखेंगे, इसका जो लेखक है दोस्तों वो है खालिद एच अंसारी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर विधानचंद्र राय। आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म को हम जो नहीं है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस सही है। 10 दिसंबर शिक्षक दिवस गलत है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस आता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस सही है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस ठीक है। तो इसमें जो गलत है, मतलब जो सुमेलित नहीं है, वो है बी। आगे देखेंगे, मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया? 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1994। ये यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में निम्नलिखित में से किस एक को जोड़ा गया? 2012 की बात हो रही है, किस एक को जोड़ा गया है? तो वो हमको बताना है, पश्चिमी घाट को जोड़ा गया। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, तो 3 स्थान जो है मध्य प्रदेश में जो है विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। पहला खजुराहो, जो कि 1986 में जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दूसरा है सांची, जो कि 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और तीसरा है भीमबेटका, जो कि 2003 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो 3 स्थल है मध्य प्रदेश के, इसको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हमको बताना है सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हिंडन रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। मैजिनो रेखा जो है जर्मन और फ्रांस के मध्य में है। मैनहरम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के मध्य में है। और सही है, बाकी इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्य में रेखा है वो रेड क्लिफ है, और चीन और भारत के मध्य में मैकमोहन रेखा है। आगे देखेंगे, विश्व के एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लग्जमबर्ग। डी यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा मॉरिशस। बी यहाँ आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? पेरियार किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर है हमारा E.V. रामास्वामी नायंकर को। सी आंसर होगा। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थीं? इनका आंसर है हरप्रीत अहलूवालिया।
बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए वछंत्री पाल पर्वतारोही हैं, बिल्कुल सही है। फिर है विंदेश्वरी पाठक समाज सेविका हैं, सही है। फिर गिरिराज किशोर साहित्यकार हैं, सही है। फिर सुंदरलाल बाहुगुड़ा संगीतकार दिया है, तो यहाँ सुमेलित नहीं है ना। तो इसका जो आंसर है वो डी आएगा, क्योंकि सुंदरलाल बाहुगुड़ा जी जो हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित वृक्षों को बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो सुंदरलाल बाहुगुड़ा जी का नाम आ जाएगा यहाँ पर, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित थे, संगीतकार नहीं थे। आगे देखेंगे, अगला है नेहाटी, जहाँ एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। आगे देखते हैं, इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आगे देखते हैं, भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था। तो यहाँ पर लोकपाल का सुझाव सबसे पहले दिया था वीरप्पा मोइली आयोग ने। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एशिया की भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में से स्थित है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो वो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, बी आंसर यहाँ पर होगा। आगे यहाँ पर हमको खेल दिए हैं और उनके देश दिए हुए हैं, कौन सा देश के कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है वो हमको बताना है। फुटबॉल है ब्राज़ील का, हॉकी जो है पाकिस्तान का है और भारत का भी है हॉकी। फुटबॉल और शतरंज रूस के हैं और बैडमिंटन है मलेशिया का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया। पहला हमको बताना है। तो यहाँ पर जो खेला गया था वो था इंग्लैंड में, बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आप बताइए कि वनडे में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं, उबेर कप किससे संबंधित है। तो उबेर कप संबंधित है महिला बैडमिंटन से, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है। तो ग्रैंड स्लैम में 4 जो है टूर्नामेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बारर कप प्रदान किया जाता है। तो मुक्केबाजी में किया जाता है, यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि 2020 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था, वो आप बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने की आपको थैंक यू सो मच।